स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 5.3 जिसमें डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन पढ़ चुके हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 to 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 to 15 की अगर बात करें तो डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कंप्लीट हेडिंग की अगर बात करूं बच्चों तो डिफरेंशिएशन ऑफ ITF बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये लिख रहा हूं, इसके पीछे रीजन है। ITF से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाता है और डिफरेंशिएशन हमें फाइंड करना है, dy बाई dx अगर हमें निकालना है, तो सबसे पहले ये जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है ये आपके दिमाग में आना चाहिए। कई बार ये देखा जाता है बच्चों, कई स्टूडेंट्स जो है ITF से रिलेटेड क्वेश्चन में कुछ दिमाग ज़्यादा खर्च करते नहीं है, बेसिक चीज़ों से क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। जो हमारा बेसिक रूल है, चेन रूल जो है, उसी से क्वेश्चन को आगे बढ़ा देते हैं। बहुत लेंथी हो जाता है, प्रॉपर आंसर भी नहीं आता। तो किस तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग अप्लाई करेंगे, जरा इसके ऊपर फोकस करें आप लोग। तो कुछ स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन तो है बच्चों, और वो स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है जरा देखें हम लोग। सबसे पहले कुछ एक्सप्रेशन और उनके स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन में आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं। इधर एक्सप्रेशन लिखेंगे हम लोग और कॉरस्पॉन्डिंग इनके सब्स्टिट्यूशन। जैसे फर्स्ट है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जिन लोगों ने ITF पढ़ रखा है उन लोगों को ऑलरेडी याद भी होंगे कुछ स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन। जैसे इसी के अंदर और ले हम लोग ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। पहले तो ये तीन अच्छे से याद रखो, एंड एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बिल्कुल साइन के साथ। तो इस केस के अंदर आप एक्स की जगह ए साइन थीटा या x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं। सिमिलर आगे बढ़े हम लोग, प्लस वाले केस के अंदर आप ए टैन थीटा और x की जगह पर ए कॉट थीटा पुट कर सकते हैं। एंड थर्ड, पुट x इज इक्वल टू ए सेक थीटा और पुट x इज इक्वल टू ए कॉसेक थीटा। इस तरीके से इनमें से कोई सा भी सब्स्टिट्यूशन आप लोग बड़ी आसानी से इसके अंदर रखकर क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकते हैं। जनरली फर्स्ट अटेम्प्ट जो फर्स्ट फॉर्म मैंने लिखा इसी को यूज करते हैं जनरली स्टूडेंट। अब यहां पर थोड़ा सा एक कंपैरिजन दे दूं। ए क्या है, यहां पर सभी जगह पर एक कांस्टेंट है, कुछ भी हो सकता है। और जनरली जो क्वेश्चंस हम लोगों के सामने आते हैं वहां पर ए की वैल्यू 1 कंसिडर करते हुए एक्सप्रेशन देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल ए की वैल्यू अगर 1 लेते हैं बच्चों तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसकी बात करूं तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसकी अगर हम बात करें तो बच्चों ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पर भी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इन तीनों फॉर्मेट के ऊपर अगर बात करूं तो एक्स की जगह साइन थीटा, यहाँ टेन थीटा, और यहाँ हम क्या पुट करेंगे, सेक थीटा, बिकॉज ए की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। मान लो 4 होता तो ए की वैल्यू 2, 9 होता तो 3। इस तरीके से आप ए की वैल्यू को डिसाइड कर सकते हैं। कुछ और फॉर्मेट देखें जिनके ऊपर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आप लोगों को, और जिस तरीके से क्वेश्चन में है उसी तरीके से। चलो पहले जर्नल लिखा देते हैं। ए स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर एंड ए स्क्वायर माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा कोई फॉर्म आता है बच्चों। तो यहां आप एक्स स्क्वायर की जगह पर, एक्स स्क्वायर की जगह पर, एक्स की जगह पर नहीं कह रहा हूं, एक्स स्क्वायर की जगह पर आप पुट करेंगे ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा। अब ए की वैल्यू अगर 1 है तो यहां पर भी 1 आ जाएगा। अगर कुछ ऐसा फॉर्म आप लोगों को देखने को मिले, कंपेयर करके देता हूं, 1 प्लस माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस प्लस एक्स स्क्वायर के साथ कुछ मिलता है, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 1 हो जाएगी। यानी एक्स स्क्वायर की जगह पर आप पुट करेंगे ओनली कॉस 2 थीटा, ए की वैल्यू 1। इसी से मिलता जुलता एक लास्ट फॉर्म और लिखा देते हैं। ये देखो, ए प्लस माइनस एक्स या ए माइनस प्लस एक्स के साथ मैं बात करूं और ए की वैल्यू को 1 कंसीडर करते हुए, 1 स्पेशली इसलिए ले रहा हूं क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हालांकि वैल्यू कुछ भी हो सकती है कि कांस्टेंट है। तो इस वाले केस के अंदर आप x की जगह पर ए कॉस 2 थीटा पुट करते हैं, x की जगह पर। 4th नंबर वाले पे स्पेशली ध्यान देना, आप x की जगह नहीं बल्कि एक्स स्क्वायर की जगह पर इस वैल्यू को पुट करते हैं। अब कुछ बेसिक जो फॉर्मूले हैं ITF के वो थोड़ा पता होना चाहिए। कुछ स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन हम लोगों को पता होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री का भी अच्छा खासा खेल होगा।
तो इन सभी से, इन स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन से हम लोग करते क्या है बच्चों, आईटीएफ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आता है उसको हम क्या करते हैं, एक सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आते हैं, जिससे कि डिफरेंशिएशन बहुत इजी गोइंग हो सके। आईटीएफ यूं बहुत बड़ा पार्ट है बच्चों, क्लियर कर दूं, चैप्टर नंबर 2 स्पेशली हमारा इसी के ऊपर है, और बोर्ड लेवल पर चैप्टर नंबर 2 में केवल 2 एक्सरसाइज है, माइनर है, बहुत छोटा पार्ट है। यहाँ एक इशू आता है, स्टूडेंट्स आईटीएफ के क्वेश्चंस को अलग अलग डोमेन के अंदर डिस्कस करते हैं, तो पेज नंबर 42 बुक में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ रीड करके। एवरी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफाइंड इन देयर स्टैंडर्ड रेस्पेक्टिव डोमेन एंड अदर डिस्कशन गोज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ टेक्स्ट बुक। इसका मतलब यह है कि जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग डोमेन है उसमें फंक्शन डिफाइंड है, अलग अलग डोमेन में आपको अपनी मर्जी से कुछ भी कंसीडर नहीं करना है, क्वेश्चन को लेंथी नहीं बनाना। 2 से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, या 2 मार्क या फिर 4 मार्क, तो केवल सिंपलेस्ट फॉर्म में उसको लेके आए और डिफरेंशिएशन करें, और इसके लिए जो स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं इनको आप यूज में लेंगे। ओके, चलो अब इसी जगह पर बात करें ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड किस तरीके से। जैसे मान लो एक क्वेश्चन में लिखता हूं बच्चों, बड़ा सिंपल सा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। बुक का क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक का है, और ये भी क्लियर करें टेक्स्ट बुक के अंदर जितने से क्वेश्चन दिए हुए 9 to 15 इनमें से कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है, केवल एक जस्ट रेफरेंस के लिए हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं आईटीएफ में, डिस्कस करेंगे हम लोग अभी थोड़ी देर बाद। अब जैसे इस क्वेश्चन की बात करें तो यहां जो ये एक्सप्रेशन है एक्स की टर्म में, इसका सब्स्टिट्यूशन तो मैंने आपको लिखाया नहीं, ये देखो ऐसा कोई सब्स्टिट्यूशन स्टैंडर्ड में मैंने नहीं लिखाया। तो फिर इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर आप एक्स की कौन सी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसका फील आता है बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलों से। इस एक्सप्रेशन को अगर बहुत ध्यान से देखें तो ये tan 3 थीटा के एक्सप्रेशन के आसपास पहुंचेगा जब आप x की जगह tan थीटा पुट करेंगे। तो इसके लिए जरूरी है tan 3 थीटा का फॉर्मूला आपको याद तो हो, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, जिसको हम लोग कहते हैं tan 3 थीटा। तो अब कैसे इसका प्रेजेंटेशन जाएगा, कैसे क्वेश्चन होगा, देखो पुट x इज इक्वल टू, बहुत छोटे क्वेश्चन हैं, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा वाई, क्योंकि ये एक्सप्रेशन आपको फील देता है tan 3 थीटा के फॉर्मूले की, दिमाग में होगा तो क्लिक करेगा। अब जैसे ही आपने x की जगह पर tan थीटा पुट किया, शुरुआती A1 मार्क लेवल के क्वेश्चन है, थोड़ा सा डायरेक्ट में बता रहा हूं, इतना दिखेगा तुम्हें, x की जगह tan थीटा पुट करते ही ये बन जाता है बच्चों tan 3 थीटा का फॉर्मूला। फिर क्लियर कर रहा हूं मैं, आपने जैसे ही इस एक्सप्रेशन के अंदर tan थीटा पुट किया, ये tan 3 थीटा बना, एंड बाय प्रॉपर्टी ऑफ आईटीएफ tan इनवर्स ऑफ tan 3 थीटा को हम लिख सकते हैं बच्चों केवल 3 थीटा। ओके, अब इस थीटा की वैल्यू आप इसी जगह से कैलकुलेट करते हैं, इफ x इज इक्वल टू tan थीटा देन थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, कितना आएगा tan इनवर्स x, और इस जगह पर आकर आप थीटा की ये वैल्यू पुट कर देंगे, फिर डिफरेंशिएशन करेंगे जो कि है dy बाई डी एक्स, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स से लेकर कॉसिक इनवर्स तक के जो भी डिफरेंशिएशन है बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, उनको एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं। अगर किसी बच्चे के पास नोट नहीं है तो नोट भी कर ले और इनको याद भी करे, जरूरत पड़ेगी यहाँ पर। तो इस जगह बच्चों थोड़ा सा ये सभी फॉर्मूले में इस जगह पर आप लोगों को मार्क करा देता हूँ। ये आगे देखो, ये कुछ डिफरेंशिएशन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, फंक्शन एंड डेरिवेटिव। जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, मान लो अगर पहले ये मेंशन नहीं हुए हैं, किसी को याद नहीं है तो एक बार जरूर देखें, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स में क्या होगा बच्चों, ये बिल्कुल डायरेक्ट यूज में लेने होते हैं, केवल माइनस का डिफरेंस होगा, बड़ी आसानी से इसको याद कर सकते हो, दोनों को दो के पैर में इनको याद करो। डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा बच्चों जैसा अभी मैंने यूज में लिया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, केवल माइनस का डिफरेंस आने वाला है,
इन दोनों को आपस में याद कर सकते हो। फिर और देखो लास्ट टू, sec इनवर्स एक्स एंड डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स। तो ये होगा बच्चों 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। यह मॉड लगाया जा सकता है। जनरली जब आप एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं या मॉड अप्लाई नहीं करते, डायरेक्टली इसको कैलकुलेट करते हैं और इसमें आएगा केवल माइनस का डिफरेंस। तो ये पूरे 6 फॉर्मूले आईटीएफ के अंदर आप लोगों को डायरेक्टली यूज में लेने हैं। मेथड बहुत सिंपल है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है। देखो अब इसी जगह पर जैसे मान लो एक क्वेश्चन मैंने ले लिया, पहले बुक के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं बच्चों छोटे छोटे से। साइन इनवर्स ऑफ 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये जो एक्सप्रेशन है इससे आपने आइडिया लगाया कि x की जगह क्या पुट हो सकता है, साइन थीटा। शुरू में लिखा है कुछ स्टैंडर्ड, और यहां से तुरंत थीटा की वैल्यू निकाल के रख लो। सिंपल। इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग साइन भी पुट कर सकते हो, कॉस भी पुट कर सकते हो। हमने साइन थीटा लिया है और थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स। नाउ बहुत छोटा सा प्रोसेस होता है, बड़ा क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा डायरेक्ट चलेंगे। जैसे एक्स की जगह साइन थीटा पुट किया बच्चों, ये बना साइन थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर आकर कॉस थीटा हो जाता है। और फिर ट्रिग्नोमेट्री आप अप्लाई करेंगे, 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना आया, साइन 2 थीटा। प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग साइन इनवर्स और साइन हट जाएंगे बच्चों, केवल आएगा 2 थीटा। एंड वेयर थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द गिवन फंक्शन। आईटीएफ का सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया। नाउ डिफरेंशिएट बोथ द साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एंड साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये लेवल है क्वेश्चंस का। और देखो y इज इक्वल टू sec इनवर्स 1/2x स्क्वायर माइनस 1। अब ये भी स्टैंडर्ड में मैंने नहीं लिखा है, लेकिन अप्रोच ये होती है कि किस तरीके से यहां पर सर्कुलर फंक्शन क्रिएट हो और वो sec आना चाहिए ताकि sec इनवर्स ऑफ sec आपस में सॉल्व हो सके। इस थॉट के साथ आप क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो बच्चों यहां पर क्या करेंगे, आप x की जगह सिंपल cos थीटा पुट करो। देखो, और थीटा की वैल्यू प्रेजेंटेशन वाइज थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स को यहीं रिप्रेजेंट कर दो। अब y इज इक्वल टू क्या बना, थोड़ा सा डायरेक्ट देखते हैं। sec इनवर्स, देखो x की जगह cos थीटा नजर आ रहा है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय ट्रिगो क्या होता है, cos 2 थीटा। पढ़ा ये फॉर्मूला। एंड 1/cos 2 थीटा अगेन बाय ट्रिगो क्या हो जाएगा, 1/cos 2 थीटा को क्या लिखोगे, sec 2 थीटा। देखो sec आ गया, एंड बाय प्रॉपर्टी ये चीज हट जाएगी बच्चों। एंड y इज इक्वल टू 2 थीटा वेयर थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स x। ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया। आप डिफरेंशिएशन करो आराम से, एक लाइन में होना डिफरेंशिएशन। कोई भी आईटीएफ फंक्शन आ जाए बहुत बड़ा नहीं जाएगा। ये देखो आंसर आ गया। बट ये ज्यादा लेवल के क्वेश्चन नहीं बच्चों, 4 मार्क लेवल पे जनरली नहीं पूछे जाते हैं। कुछ अच्छे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो जैसे एक क्वेश्चन है बड़ा सिंपल सा, और प्रीवियस ईयर या एग्जाम्पलर में आए हुए क्वेश्चंस हैं सभी, बोर्ड में जो पूछे गए हैं क्वेश्चंस। जस्ट मिनट, यस, क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल आर। ये जितने भी क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूं सभी काफी इंपॉर्टेंट हैं, कई तो रिपीट भी हुए हैं बोर्ड्स के अंदर। पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। देखो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x, और इफ y इक्वल टू दिस, और आपसे पूछ लिया जाता है देन फाइंड dy बाई dx, या फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू x। ये चीज आपसे पूछी जाती है। इस फंक्शन के अकॉर्डिंग आपने डिसाइड किया, इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग कि x की जगह tan थीटा पुट होगा। ओके, ये पुट कर दिया बच्चों tan थीटा, थीटा की वैल्यू निकाल ली हमने tan इनवर्स x। ओके, अब कुछ कैलकुलेशन आप तो एग्जाम में स्टेप वाइज करेंगे, लेकिन मैं फिलहाल जो चीजें बोल रहा हूं उनको समझते हो हम क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत हैं, देखते जाओ। तो जैसे x की जगह tan थीटा पुट किया बच्चों, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा
क्या बना, सेक स्क्वायर थीटा ट्रिग्नोमेट्री से, और रूट से बाहर आया तो क्या हुआ, सेक थीटा। बहुत सिंपल सा एक्सप्रेशन। और नीचे भी एक्स की जगह आपने टेन थीटा पुट कर दिया। अब आईटीएफ को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने का जो थिंकिंग प्रोसेस है वो क्या है, यहां कुछ भी करके ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले लगाओ, कैलकुलेशन करो, रेशनलाइजेशन करो, फैक्टराइजेशन करो, जो मर्जी आए करो, बट ऐसा करने के बाद अंदर tan क्रिएट होना चाहिए कंप्लीटली, tan इनवर्स ऑफ tan, ताकि tan इनवर्स से tan कैंसिल हो सके। तो फिलहाल ट्रिगो है, ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करते हैं बच्चों, साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो ओनली। सेक को लिखा कितना, 1/cos, और एलसीएम लेते हुए थोड़ा सा मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, तो ये बनेगा 1 - cos थीटा अपॉन cos थीटा। ओके, और इसी तरीके से tan थीटा को आप लिखेंगे sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये देखो, ये cos थीटा कैंसिल बच्चों, यहां पहुंच गए। अब ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट पे ही अगर आपका पेन हल्का चलता है तो फिर मुश्किल आ सकती है, इसलिए फॉर्मूलों को बहुत अच्छे से याद करो। टाइम टू टाइम मैं कह रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलों का चार्ट, इसके अलावा डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलों का चार्ट और इंटीग्रेशन के फॉर्मूलों का चार्ट बाय हैंड खुद से बनाओ, अपने आईक्यू से चीजों को इधर उधर एडजस्ट करके याद करो। नाउ अब यहां पर आने के बाद मैंने देखा है कई कॉपीज जब हम चेक करते हैं, कई बच्चे यहाँ आके अटक जाते हैं, इतना हर स्टूडेंट करता है। अभी tan क्रिएट नहीं हुआ भाई, देखो 1 - cos थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, बाय ट्रिग्नोमेट्री डायरेक्ट पता होना चाहिए 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा को आप लिखेंगे बच्चों 2 sin थीटा बाई 2 एंड cos थीटा बाई 2। बस अब आंसर आने वाला है, 2 से 2 गया, स्क्वायर से साइन गया, साइन अपॉन कॉस कितना हो गया, tan थीटा बाई 2। सो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाई 2। ये चीज हट जाएगी आपकी, y इक्वल टू थीटा बाई 2 ओनली। सो थीटा की वैल्यू कितनी है, देखो tan इनवर्स x, ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया इस दिए गए एक्सप्रेशन का। अपने आप में चैप्टर नंबर 2 भी है बच्चों, एक क्वेश्चन और कंप्लीट हो रहा है आप लोगों का, साथ के साथ क्वेश्चन आते हैं आईटीएफ के, राइट द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस एक्सप्रेशन, 4 मार्क में क्वेश्चन आ गया, दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। और डिफरेंशिएशन की बात करें तो ये लो dy बाई डी एक्स 1/2, tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन आप लोगों को बताया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और देखो क्वेश्चंस, और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं अब जो इसके बाद सीक्वेंस में मैं बता रहा हूं। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट, या माइनस ले लो बच्चों जस्ट, और यहां 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो ये क्वेश्चन है, और यहां पर x की वैल्यू गिवन है -1 to 1, इसका क्या रोल रहेगा अभी डिस्कस करेंगे। इस दिए गए क्वेश्चंस के अंदर अब क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, छोटे मोटे, और काफी कुछ चीजें पूछी जा सकती है, मैं यहीं क्लियर कर देता हूं। देखो इसी जगह सेम क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर की जगह x दे सकता है बच्चों, x की कोई और वैल्यू दे देगा जिसमें फंक्शन आपका प्रॉपर्ली डिफाइंड होगा। एक्स स्क्वायर और x ना देकर वो साइन और कॉस भी पुट कर सकता है। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन फिर प्रिपेयर हो जाएंगे, माइनस प्लस को इंटरचेंज कर दो, फिर क्वेश्चन बन जाएगा tan इनवर्स की जगह कॉट इनवर्स ले लो। जैसे बिल्कुल लगभग ऐसा ही क्वेश्चन अभी हम करेंगे जो मिसलेनियस का 6 नंबर क्वेश्चन है, tan इनवर्स की जगह कॉट इनवर्स है और यहां पर डायरेक्टली सब्सटीट्यूशन दिया हुआ है। फिलहाल एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर 2 में भी है, यहां पर भी है, आगे आपको इंटीग्रेशन में भी मिल सकता है। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म बहुत अच्छे से निकालना आना चाहिए। तरीके 2 से 3 है। कई स्टूडेंट्स को जैसे स्क्वायर रूट नजर आता है रेशनलाइजेशन के साथ आगे बढ़ सकते हो बच्चों, मना नहीं है। थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है क्योंकि बड़ा एक्सप्रेशन है, लेकिन बेस्ट होगा सब्सटीट्यूशन मेथड। और इसके अंदर जो सबसे बेस्ट सब्सटीट्यूशन है बच्चों वो है पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा। साइन 2 थीटा से भी हो जाएगा, मना नहीं है, उससे भी आंसर आएगा, बट ये बेस्ट होगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा, देन थीटा इज इक्वल टू, यहां पर ही थीटा की वैल्यू निकालना आना चाहिए, टेकिंग कॉस इनवर्स बोथ द साइड। तो बच्चों थीटा बनेगा आपका 1/2 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, कॉस और 2 से डिवाइड हो जाएगा, यह आ गया। अब देखो
2 से 3 स्टेप में तो आंसर आ जाएगा। y इक्वल टू tan इनवर्स, ध्यान देना कुछ स्टेप्स डायरेक्ट काम में लेंगे। 1x स्क्वायर की जगह पे cos 2 थीटा है, तो 1 प्लस cos 2 थीटा बाय ट्रिग्नोमेट्री हम बहुत अच्छे से जानते हैं कितना होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। कितना? 2 cos स्क्वायर थीटा आफ्टर सब्सटीट्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर विद हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर की जगह cos 2 थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा, फिर से कितना बना 2 cos स्क्वायर थीटा। ओके, फिर यहां पुट करोगे तो माइनस के अंदर बच्चों ये होता है 1 माइनस cos 2 थीटा होता है 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन, बिल्कुल नीचे भी वही एक्सप्रेशन है देखो, और ये आ जाता है 2 sin स्क्वायर थीटा। √2 कॉमन आकर कैंसिल, दिख रहा है √2 कॉमन आकर कैंसिल, और स्क्वायर और रूट से ये वाला पार्ट आपका सॉल्व हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा cos थीटा sin थीटा। लेकिन तो मच बेटर जो प्रेजेंटेशन है वो ये होगा बच्चों, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि √x स्क्वायर इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं mod ऑफ x। तो √ cos स्क्वायर थीटा को आप बेटर तरीके से रिप्रेजेंट करें, √2 तो कॉमन आके कैंसिल, इसको लिखे बच्चों mod ऑफ cos थीटा एंड mod ऑफ sin थीटा, ये भी वही पार्ट होगा। अब मॉड को डिफाइन करने की बात आती है, mod ऑफ sin थीटा। ओके, पहुंच गए यहां तक। देखो अब मॉड डिफाइन तब होगा जब आपके पास थीटा की वैल्यू होगी, उस थीटा के अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर पाएंगे कि ये कहाँ पॉजिटिव और कहाँ माइनस के साथ ओपन होगा। तो इसके लिए आप बच्चों इस एक्स डोमेन को डिस्कस करें। ये देखो यहां मैं क्लियर करता हूं, बहुत सिंपल सा पार्ट है। जब x की वैल्यू -1 to 1 लाई कर रही है बच्चों, तो एक्स स्क्वायर लाई करेगा ऑलवेज पॉजिटिव, कहां से कहां तक 0 to 1। और एक्स स्क्वायर बराबर क्या था देखो cos 2 थीटा, एक्स स्क्वायर बराबर cos 2 थीटा। पहुंच गए यहां तक। और cos 2 थीटा 0 to 1 लाई कर रहा है बच्चों, टेकिंग cos इनवर्स के साथ भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट छोटा पार्ट है, मिड पार्ट है, डायरेक्टली लिखो। तो 2 थीटा लाई करता है बच्चों यहाँ पर 0 to π/2, 0 to π/2 में 0 to 1 इसकी वैल्यू निकल के आती है। अब θ/2 की, जब हम थीटा की बात करेंगे तो 2 से डिवाइड कर दो, तो ये आएगा 0 थीटा एंड π/4। और जब थीटा 0 to π/4 फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव होगा, साइन भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो अगली स्टेप में आप मॉड हटाते हुए प्लस साइन के साथ आगे बढ़ेंगे, cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा। पहुंच गए यहां तक। ये देखो है ना सिंपल। अब अभी भी बात नहीं बन रही है, जब तक अंदर tan क्रिएट नहीं होगा tan इनवर्स हटने वाला नहीं है। तो tan क्रिएट करने के लिए क्या करोगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की हर टर्म को आप किससे डिवाइड कर दो, cos से। जैसे ही cos से डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा बनता है। ठीक है, देखो तो अब नेक्स्ट स्टेप आती है बच्चों, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा, cos से डिवाइड करने के बाद है ना, अपॉन 1 प्लस tan थीटा। 6 एक्सप्रेशन लिखाए थे मैंने स्टैंडर्ड, इससे पहले वाली लेक्चर को अगर आप देखेंगे तो उसमें मिलेगा। देखो मैंने बोला भी था कि काफी कॉमनली यूज आते हैं ये। और ये बनता है बच्चों आपका tan π/4 माइनस थीटा, है ना, tan a माइनस बी के फॉर्मूले से यहां पहुंच जा। अब हम tan इनवर्स और tan को हटा सकते हैं बाय प्रॉपर्टी, तो ये बना π/4 माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू लास्ट में पुट करना है, थीटा की वैल्यू जो कि थी 1/2 cos इनवर्स एक्स स्क्वायर। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द गिवन फंक्शन। नाउ dy/dx निकालना ना भूलें, कई बच्चे क्वेश्चन करते करते ये भूल जाते हैं कि यार dy/dx पूछा था। भैया डिफरेंशिएशन भी करना है, डिफरेंशिएट बोथ द साइड विद रेस्पेक्ट टू x। π/2 का π/4 का 0 माइनस 1/2 अपनी जगह, cos इनवर्स एक्स स्क्वायर चेन रूल
माइनस 1/√1 माइनस एक्स टू द पावर 4 और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा बच्चों 2x, 2 कैंसिल, माइनस इंटू माइनस प्लस, सो फाइनल आंसर इज x/√1 माइनस एक्स टू द पावर 4. दिस इज द क्वेश्चन. अब कुछ ऐसा ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 6 है, वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. देखो बिल्कुल इसी के आसपास का क्वेश्चन है. कितना सा चेंज होगा मैं बता रहा हूं. देखो बिल्कुल लगभग वही क्वेश्चन है. tan इनवर्स की जगह cot इनवर्स दिया हुआ है एक, तो इसी में माइनर चेंज कर देता हूं. tan इनवर्स की जगह cot इनवर्स दिया हुआ है एक, तो मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 6. और बच्चों एक्स स्क्वायर की जगह जो है ना, बहुत ध्यान से देखो क्या दिया हुआ है. एक्स स्क्वायर की जगह पर साइन थीटा दिया होगा. जस्ट अ मिनट. ये मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल साइन एक्स है ना. मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 6 साइन एक्स दिया हुआ है और एक्स की वैल्यू 0 to π/2. देखो तो इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं. 1 प्लस साइन एक्स, माइनस की जगह प्लस है, प्लस की जगह माइनस है, ये साइन एक्स दिया है. इसी के साथ अरेंजमेंट इसलिए दे रहा हूं ताकि इसके आसपास का क्वेश्चन उसका फील आए आपको. और x की जो वैल्यू है बच्चों वो है, x की वैल्यू है 0 to π/2. तो यहां अब x की कोई वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट नहीं करनी है क्योंकि ऑलरेडी एक्सप्रेशन x की टर्म में है. सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है इसको. अब कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगा देखो, बहुत सिंपल. वही 6 स्टैंडर्ड फॉर्म जो मैं तुम लोगों को पिछले लेक्चर में बता चुका हूं. अगर किसी को याद है तो बताए बोलो. √1 रेशनलाइजेशन भी अपने आप में एक मेथड है, लेकिन उससे बेटर है आप क्या करो, परफेक्ट स्क्वायर को काम में लो बच्चों. तो 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स का परफेक्ट स्क्वायर जैसे ही आप काम में लेंगे अगले स्टेप में तो आंसर नजर आ जाएगा. अब चूंकि परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, चलो इसको एक पार्ट में थोड़ा सा सेपरेटली बता देता हूं तुम लोगों को. 1 प्लस साइन एक्स को आप लिख सकते हैं cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर. और इसी तरीके से जब माइनस की बात करेंगे तो यहां माइनस आ जाएगा बच्चों. तो स्क्वायर के साथ जब आप यहां जाएंगे, अंडर रूट के साथ स्क्वायर सॉल्व होगा तो अगेन मॉड आएगा. तो एक स्टेप में थोड़ी सी चूंकि रिपीट हो रही है, इसको थोड़ा सा मैं डायरेक्ट ले रहा हूं. देखो तो आप इसको लिखेंगे मॉड ऑफ cos x/2 प्लस साइन x/2 एंड प्लस वही मॉड लेते हुए आगे बढ़ेंगे हम. cos x/2 साइन x/2 मॉड क्यों आ रहा है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर की वजह से यहां पे स्क्वायर क्रिएट हुआ है और इसके अगली स्टेप ये बन रही है. और जैसे ही मॉड आ जाता है तो फिर बात आती है उसके साइन डिसाइड प्लस या माइनस. तो उसका डिसीजन यहां से आपको मिलने वाला है. ये देखो बहुत सिंपल है. पहुंच जाओगे यहां तक. अब मॉड को प्रॉपर्ली डिफाइन करने के लिए आप x की वैल्यू काम में लेंगे जो कि है 0 to π/2. तो क्लियर करें, जब x लाई कर रहा है 0 to π/2 बच्चों, तो x/2 लाई करेगा फ्रॉम 0 to π/4. ओके, सेपरेटली साइड में इसको प्रेजेंट करना. अभी मैं समझाने के बाद मिटाऊंगा जरूर क्योंकि यहाँ साथ के साथ चलाएंगे क्वेश्चन को. अब x/2 जब 0 to π/4 लाई कर रहा है बच्चों, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos और साइन तो पॉजिटिव रहना है, यानी कि ये मॉड तो प्लस में जाएगा. लेकिन साथ में यहां आपको ध्यान देना है 0 to π/4 में cos x/2 ग्रेटर देन साइन x/2 होता है. तो यहां से आपका एक डिसीजन आता है cos x/2 माइनस साइन x/2. ये जो एक्सप्रेशन है वो होगा आपका ग्रेटर देन 0. इस इंटरवल में ये एक्सप्रेशन अंदर cos x/2 माइनस x/2 क्या आता है, पॉजिटिव आता है. इसका मतलब सभी मॉड अपने पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होंगे. ये रिप्रेजेंट कर देना है साइड में. और इसके बाद का काम बहुत सिंपल. देखो क्वेश्चन कंप्लीट है. y इज इक्वल टू cot इनवर्स. जैसे आप प्लस साइन के साथ ओपन करेंगे बच्चों तो क्या चीज कैंसिल हो रही है, साइन x/2. cos x/2 और cos x/2 क्या हो जाएगा, 2 cos x/2 और नीचे आ जाता है 2 साइन x/2. इतनी कैलकुलेशन तुम कर पाओगे. और ये देखो बस आंसर की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग. cot इनवर्स
cot x by 2 by property x by 2 and differentiate both the side with respect to x by 2 का डिफरेंशिएशन आ जाता है बच्चों 1 by 2। ओके, तो इसी जगह एक चीज और क्लियर कर देते हैं। मान लो x की वैल्यू कुछ डिफरेंट दे देता है बच्चों, x की वैल्यू दे देता है वो पाई बाई 2 से पाई ले लेते हैं, इस बार पाई बाई 2 से पाई, तो x बाई 2 कहां से कहां तक लाई करेगा, पाई बाई 4 से पाई बाई 2, है ना। बस ध्यान ये रखना, जब पाई बाई 4 से पाई बाई 2 की बात करेंगे तो उस केस के अंदर cos x बाई 2 लेस देन साइन x बाई 2 होता है ना। तो फिर उस केस के अंदर ये माइनस में ओपन होगा और ये दोनों माइनस में जाएंगे, तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, है ना। तो यहाँ tan x बाई 2 क्रिएट होगा आपका, और फिर उसको हटाते हुए आप आंसर की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं बच्चों। देखो, इस जगह ले लें, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ले रहे हैं। कई बार ये पूछा गया है y इज इक्वल टू, चलो cos के साथ बताते हैं, y इज इक्वल टू cos इनवर्स 3x माइनस 4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5। ऐसे पूछ ले, cos इनवर्स की जगह साइन इनवर्स दे दे, माइनस की जगह प्लस दे दे, माइनर चेंजेस के साथ इनको किसी भी तरीके से पूछ सकता है। ऐसे ना पूछकर ये क्वेश्चन ऐसे पूछ ले बच्चों, ये लो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 6x माइनस 4 अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर अपॉन 5। ये भी क्वेश्चन है, ये भी आपका क्वेश्चन है। ये वाला पार्ट में बताता हूं, आया हुआ है। तो यहां पर x की इस जगह तो बहुत क्लियर नजर आ रहा है, देखो बच्चों, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन के टाइम मैंने लिखा है, पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा, है ना। इस तरीके से आप लोग आगे बढ़ जाए। लेकिन इस क्वेश्चन की खास बात है, इसमें डबल सब्स्टिट्यूशन जाएगा, कांस्टेंट को भी सब्स्टिट्यूट करना होगा। साथ में एक चीज और ध्यान में रखो कि जो बाहर एक्सप्रेशन चल रहा है उसी से रिलेटेड फॉर्मूला अंदर क्रिएट हो तो ज्यादा मजा आएगा। कहने का मतलब cos इनवर्स अगर यहाँ है तो अंदर आप cos a प्लस बी क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ साइन इनवर्स है तो यहाँ आप साइन a माइनस बी को क्रिएट कर सकते हैं। किस तरीके से, देखो ये वाला पार्ट में बता रहा हूं। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपको बच्चों यहाँ एक अरेंजमेंट देना है। इस 6x को आप क्या लिखें, इसको लिखें 3 ऑफ 2x, 3 2 जा 6 लिख सकते हैं, एंड माइनस 4 इस एक्सप्रेशन को 2x के हिसाब से बनाने के लिए, और इसको लिखें 2x का होल स्क्वायर अपॉन 5। ये देखो, अब यहां डबल सब्स्टिट्यूशन देंगे हम अकॉर्डिंग टू साइन इनवर्स। साइन इनवर्स है साइन a माइनस बी का फॉर्मूला एक बार बोल के देखो, साइन a कॉस बी माइनस कॉस a साइन बी, तो वैसा सब्स्टिट्यूशन देते हैं। तो 2x को बच्चों अगर मैं साइन थीटा मानता हूं, 2x को क्या माना हमने, साइन थीटा, यहां से ब्रेक हो जाएगा ये। चलो एक एक्यूरेट प्रेजेंटेशन देते हैं, इसको और ब्रेक करके लिखता हूं, चीजें साफ नजर आएंगी आपको। इस कांस्टेंट को डिवाइड, 5 को डिवाइड करते हुए मैं लिख रहा हूं 3/5 ऑफ 2x माइनस 4/5 ऑफ मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 2x स्क्वायर। अब यहां सब्स्टिट्यूशन बहुत क्लियर नजर आएगा। ये दो टर्म, एक तो 2x की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे बच्चों हम लोग साइन थीटा, है ना। अब साइन थीटा के साथ क्या आता है, कॉस, तो 3/5 को क्या मान लो, कॉस मान लो, और इन्हीं के कॉरेस्पॉन्डिंग अगली दो वैल्यूज इंटरचेंज हो जाएंगी। 3/5 से 4/5 की जब आप बात करेंगे तो ये 4/5 साइन थीटा को रिप्रेजेंट करता है ना। राइट एंगल से जब आप इसको क्रिएट करते हुए निकालेंगे ये चीज मिल जाएगी। और 2x के कॉरेस्पॉन्डिंग जब इस पूरे एक्सप्रेशन की मैं बात करता हूं, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर कॉस स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस थीटा हो जाएगा। तो इनको सेपरेटली मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं, उसके बाद तो आंसर ही आ जाएगा, और ये बन जाएगा कॉस थीटा। 2x के कॉरेस्पॉन्डिंग कॉस थीटा, 3/5 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये 4/5 साइन थीटा में कन्वर्ट होगा। नाउ क्या हो रहा है, देखो जैसे ही वैल्यू पुट करोगे साइन थीटा, देखो इधर साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, क्या बन गया, साइन a माइनस, सॉरी
यहाँ एंगल थोड़ा चेंज करना पड़ेगा बच्चों हमको, जस्ट ए मिनट। एक को साइन थीटा रखा ना, यहाँ थोड़ा सा मैंने एंगल बदलो ताकि ए और बी के अंदर जाएगा, ये cos फाई हो जाएगा, ये साइन फाई। ओके, साइन थीटा ये वाला पार्ट साइन थीटा हो जाएगा, ये आपका जाता है 3/5 cos फाई, साइन थीटा cos फाई माइनस cos थीटा साइन फाई, जो कि बनेगा साइन थीटा माइनस फाई। ये देखो अगली स्टेप, अब जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो ये चीज आएगी साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा माइनस फाई, और यहां पर आकर आपका बनेगा थीटा माइनस फाई। थीटा और फाई की वैल्यू पुट कर दो जो हमने माना था, तो इसको हमने साइन थीटा माना था, ये आ जाएगा बच्चों साइन इनवर्स एक्स, और ये आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ या कॉस के अंदर, ये थोड़ा सा रिपीट कराते हैं। देखो यहाँ से तो थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स ऑफ 2x, और यहाँ से फाई की वैल्यू पुट कर सकते हो, ये भी आ सकती है कॉस इनवर्स ऑफ कांस्टेंट है, 0 होगा, तो यहाँ पर साइन इनवर्स ऑफ 2x एंड कॉस इनवर्स ऑफ 3/5, यहाँ डिफ्रेंशिएशन करना है, कर लोगे आगे इतना सा, इसका डिफ्रेंशिएशन 0, ये हो गया आपका 1/√1 माइनस 2x का होल स्क्वायर, चेन रूल लगना है, और 2x का होगा बच्चों 2। तो ये कुछ ITF से रिलेटेड जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, कई क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना। लेवल का आइडिया मैंने दे दिया है, इससे बड़ा कोई क्वेश्चन आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना। तो 5.2, 3 और 4 ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है बच्चों यहाँ पर। इसके बाद हम आते हैं अब अगली जो 3 एक्सरसाइज हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 5.5 डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, बड़ी सिंपल सी एक्सरसाइज। जब हम बात कर रहे हैं लॉगरिथमिक फंक्शन की, तो लॉगरिथम से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज हैं, जो स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज हैं, फॉर्मूले हैं, वो हमें पता होना चाहिए। स्पेशली जो 4 फॉर्मूले हैं बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। जैसे एक फॉर्मूला मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ बच्चों, सब लोगों को एक बार बोल के जरूर बताना है ना, बैठे बैठे मन में एक बार बोलना जरूर। मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से, लॉग ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू क्या लिखा जाए? लॉग ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू क्या लिखा जाए? अब जिसके दिमाग में अगर लॉग ऑफ a प्लस लॉग ऑफ b आया है बच्चों, अगर किसी के दिमाग में ये चीज आ गई है तो क्लियर कर दूं, ऐसा कुछ नहीं होता है, तुम्हें पता है ये चीज। लॉग ऑफ a प्लस बी इज नॉट इक्वल टू लॉग ऑफ a प्लस लॉग ऑफ b। सिली मिस्टेक है, कई स्टूडेंट करते हैं। तो असल में क्या है, लॉग ऑफ a प्लस लॉग ऑफ b इज इक्वल टू तो होता है बच्चों लॉग ऑफ ab। पढ़ रखा हम लोगों ने एक ये प्रॉपर्टी जिसका काफी यूज होगा। एक और देखें डिवीजन के अंदर, लॉग ऑफ a अपॉन b की अगर बात करें तो इसको लिखा जाता है बच्चों लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b। और थर्ड नंबर की अगर मैं बात करूं तो लॉग ऑफ a टू द पावर b, जिसको आप लिखेंगे b इंटू लॉग ऑफ a। और एक प्रॉपर्टी और जो आप काम में ले सकते हैं बच्चों, e टू द पावर लॉग x अगर मैं लिखूं तो इसको लिख सकते हैं x। अब लॉगरिथम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो 3 मेथड है। आपको कौन सा मेथड अप्लाई करना है, बोर्ड के हिसाब से कौन सा सुटेबल रहेगा, कौन सा फेमिलियर होगा, मैं क्लियर कर देता हूं। देखो बच्चों, फर्स्ट फॉर्मूला जो है, यहाँ पर 2 चीजें चलती हैं। a और b को अगर मैं 2 फंक्शन मान लूं थोड़ी देर के लिए, तो अपने आप में प्रोडक्ट रूल से भी क्वेश्चन हो जाता है और लॉगरिथम प्रॉपर्टी से भी हो जाता है। u अपॉन v से भी क्वेश्चन हो जाएगा, log ऑफ a अपॉन b से भी क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन जो थर्ड नंबर वाला कैटेगरी है, अभी इसको हमने डिस्कस नहीं किया है, इसी के ऊपर आपके मैक्सिमम क्वेश्चन चलने वाले हैं। कुछ स्टूडेंट 4th नंबर को भी अप्लाई करते हैं, मना नहीं है, बोथ आर ट्रू, दोनों सही हैं, लेकिन बेस्ट होगा आप थर्ड नंबर वाला जो फॉर्मूला है इसके साथ क्वेश्चन को आगे बढ़ाएं। ठीक है, देखो यहां कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स पहले डिस्कस कर लेते हैं। लॉगरिथमिक से रिलेटेड आप लोग किस टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर लॉगरिथम प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, पहले थोड़ा क्लियर कर देता हूं मैं। कोई भी 2 फंक्शन अगर मल्टीप्लाई है, कोई भी 2 फंक्शन अगर डिवीजन फॉर्म में है, या कोई भी 2 फंक्शन पावर की फॉर्म में बच्चों f ऑफ x टू द पावर g ऑफ x की फॉर्म में है,
इन तीनों ही क्वेश्चन को करने का एक कॉमन तरीका है, इन तीनों ही फॉर्मेट के अंदर टेकिंग लॉग बोथ द साइड, दोनों तरफ लॉग लेना है। ये लॉग y बनेगा, ये लॉग ऑफ a इंटू बी बनेगा, जिसको आप लिखेंगे लॉग ऑफ f प्लस लॉग ऑफ g, लॉग m अपॉन n बनेगा, और यहाँ पावर आगे आएगी। अभी लिखा है 3 फॉर्मूले, लेकिन मेनली जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है बच्चों वो इसके ऊपर बेस्ड है, इसी के ऊपर बेस्ड है। और जो 4th नंबर वाला जिसके लिए मैंने मना किया है, अप्लाई कर सकते हो, लेकिन फिर से मैं कह रहा हूं इसी पैटर्न के साथ जाना, टेकिंग लॉग बोथ द साइड, फंक्शन टू द पावर अनदर फंक्शन। मान लो क्वेश्चन इस तरीके से पावर के साथ आता है बच्चों, ये जैसा मैंने लिखा है यहाँ पर, तो आप इसको इस तरीके से भी चला सकते हो, e टू द पावर लॉग ऑफ f ऑफ x टू द पावर g ऑफ x, इसके साथ भी चलाया जा सकता है, बट बेस्ट होगा 3rd नंबर। तो कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस के साथ आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो काफी पूछे जाते हैं, सब 1 बाय 1 लेते हैं। जैसे अब ये क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू x। यूं तो u, v और w के साथ, प्रोडक्ट रूल के साथ आप इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर सकते हैं, लेकिन आर्टिकली लॉगरिथमिक फंक्शन के साथ है, तो हम लोग लॉग के साथ इसको कैसे कंप्लीट करेंगे? टेकिंग लॉग बोथ द साइड, लॉग से मल्टीप्लाई करेंगे आप, सबसे पहला काम है ना। एक्सरसाइज 5.5 के क्वेश्चन से ये ऐसे इसका रिप्रेजेंटेशन देते हुए चलना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। लॉगरिथम बहुत सॉल्व किया तुम लोगों ने, बहुत अच्छे से आता है, कोई स्टूडेंट नहीं अटकता इतनी छोटे छोटे सी रिजल्ट्स और प्रॉपर्टीज में। पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे, डिफरेंशिएशन बिल्कुल लास्ट की बात है। तो मल्टीप्लिकेशन किस में कन्वर्ट हो जाता है भाई? प्लस के अंदर। इसको आप लिखेंगे लॉग ऑफ x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ x प्लस 4 का होल क्यूब प्लस लॉग ऑफ x प्लस 5 का टू द पावर 4। पहुंच जाओगे यहां तक। अब लॉग a टू द पावर b, पावर आगे आएगी बच्चों। पहले कंप्लीट इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएं, फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन की बात करेंगे हम लोग। ये पावर आगे आ गई, देखो ये पावर फिर से आपके पास बाय प्रॉपर्टी बाय फॉर्मूला आपने लिख दिया, और 4 ऑफ लॉग x प्लस 5। अब डिफरेंशिएशन की बारी आती है, फॉर्मूला आपने लगा दिया है। लॉग y का डिफरेंशिएशन इम्प्लिसिट में बताया, चेन रूल लग रहा है, पहले लॉग का हुआ 1 अपॉन y, फिर y का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, dy बाई dx, और इधर टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन कर दो। वेरी सिंपल, लॉग x प्लस 3 का 1 अपॉन x प्लस 3, इधर 3 अपॉन x प्लस 4, एंड लास्ट 4 अपॉन x प्लस 5, x प्लस 5, ये ब्रैकेट बंद। और y को क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है बच्चों। फाइनली हमें क्या निकालना है? dy बाई dx निकालना है ना। तो ये y क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट कंप्लीट अपनी पोजीशन पर रहेगा, और इस y की वैल्यू को आप यहां से रिप्लेस करते हैं। जो भी y आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर, वो यहाँ रिप्लेस की जाती है। आंसर काफी बड़े बड़े दिखने को मिलेंगे यहाँ पर, उसको लेके परेशान नहीं होना। बिल्कुल इसी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे, बड़ी आसानी से कंप्लीट होगा।